नमस्कार दोस्तों। आपकी पहली नौकरी, वो दिन जो आपकी जिंदगी बदल सकता है या एक ऐसा मोड़ बन सकता है जहां गलती से शुरू हुई आदतें आपका भविष्य खराब कर दें। सोचिए, हर महीने सैलरी आ रही है लेकिन कुछ साल बाद हाथ में कुछ नहीं बचा। सुनकर ही गांड फट गई ना। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा वो जरूरी काम जो पहली नौकरी के साथ ही शुरू करने चाहिए ताकि आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम और करियर में सक्सेस की नींव रख सकें। और सबसे आखिर में मैं एक ऐसा सीक्रेट शेयर करूंगा जो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का गेम बदल सकता है। शुरू करने से पहले दोस्तों, एक छोटी सी बात। मैंने ये चैनल आज से कुछ महीने पहले शुरू किया था और ये मेरे चैनल पर मेरी 10वीं वीडियो है। दोस्तों, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यूट्यूब पर अपना करियर कभी शुरू भी कर पाऊंगा या नहीं। यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू कर पाना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है, चाहे यहाँ मुझे झांट भर भी फायदा ना हो। पर मैं हमेशा से ये सपना देखता था कि यूट्यूब पर अपना सफर शुरू करूं। भाइयों और उनकी बहनों, मुझे इस सफर पर आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की बहुत जरूरत है। इसलिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। टॉपिक नंबर 1, फाइनेंशियल अवेयरनेस। अपनी सैलरी को समझें। क्या आप जानते हैं कि भारत में 70% कर्मचारियों को ये अच्छे से पता ही नहीं होता कि उनकी कुल सैलरी कितनी है और कितने पैसे उनकी सैलरी में से टैक्स और पीएफ फंड के रूप में कट रहे हैं। वो लोग बेसिक पे, इन हैंड सैलरी, पीएफ फंड और टैक्स डिडक्शन जैसे शब्द सुनकर ही अनसुना कर जाते हैं, क्योंकि उनको बस उतने पैसों से मतलब होता है जितने हर महीने उनके बैंक अकाउंट में सैलरी के रूप में जमा होते हैं। नई नई नौकरी में यही पहली और सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, सबसे पहले अपनी सैलरी स्लिप को समझें। ये आपको बताएगी कि आपकी मासिक आय में से क्या क्या कट रहा है और कहाँ जा रहा है। इसके लिए आप इंटरनेट पर पीएफ फंड और टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप सीधा आपकी मंथली सैलरी से जुड़े हर सवाल का जवाब अपनी कंपनी के एचआर से ले सकते हैं। एक्शनेबल टिप: हर महीने अपने पीएफ और ग्रेच्युटी की डिटेल चेक करते रहें। आपकी ये इन्वेस्टमेंट आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगी। ये आपकी फ्यूचर सेविंग है, इसे नजरअंदाज ना करें। और अगर आपको पीएफ की झांट बराबर कटौती से सैलरी में कमी महसूस हो रही है, तो ये याद रखिए कि 60 साल की उम्र में जो ये झांट भर पैसा है, यही आपका बुढ़ापे का सहारा बनेगा। दोस्तों, अब आपने अपनी सैलरी अच्छी तरह से समझ ली है। अब ये जानते हैं कि पहली सैलरी के साथ सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। टॉपिक नंबर 2, इमरजेंसी फंड बनाना। क्या आप जानते हैं कि भारत में 80% युवाओं के पास किसी इमरजेंसी के लिए सेविंग्स नहीं होती? सिर्फ एक इमरजेंसी पड़ी और आपके सारे बजट की माँ बहन हो जाती है। ये वो गलती है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहली नौकरी की पहली सैलरी से ही 10% से 20% अपनी इमरजेंसी फंड में डालना शुरू करें। ये फंड इतना होना चाहिए कि आपके 3 से 6 महीने के खर्चों को कवर कर सके। इसे एक अलग बैंक अकाउंट में रखें और सिर्फ इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करें। एक्शनेबल टिप: अब स्मार्ट तरीका तो यही है कि अपने इमरजेंसी फंड के लिए ऑटो डेबिट ऑन कर लें, जिससे ऑटोमेटिकली हर महीने आपके खाते से इमरजेंसी फंड के लिए पैसे कटते रहें। दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर अगले महीने किसी कारण से आपकी नौकरी चली गई तो क्या करेंगे? अब आपके पास इतना फंड जमा तो होना चाहिए जो अगली नौकरी मिलने तक आपका चाय, पानी, खाना, दारू, गर्लफ्रेंड सब चलता रहे। इमरजेंसी फंड बना लिया। अब बात करते हैं पैसे बढ़ाने की, न कि सिर्फ बचाने की। टॉपिक नंबर 3, इन्वेस्ट अर्ली। कभी सोचा है कि 10 साल की देरी से की गई इन्वेस्टमेंट आपको करोड़ों का नुकसान करा सकती है? ये वही गलती है जो ज्यादातर लोग पहली नौकरी में करते हैं। जल्दी इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, एनपीएस और पीपीएफ जैसी स्कीम्स में पैसा लगाएं। जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही कंपाउंडिंग आपके पैसे को तेजी से बढ़ाएगा। एक्शनेबल टिप: एक साधारण एसआईपी प्लान से शुरुआत करें, जहां आप 500 से 1000 रुपए हर महीने डाल सकते हैं। इसके लिए जीरोधा, ग्रो द बबू और कुवेरा जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों, मैं यहाँ किसी ऐप या कंपनी की प्रमोशन नहीं कर रहा और ना ही मुझे किसी कंपनी या ऐप ने स्पॉन्सर किया। मैं आप लोगों ऐसी ऐप्स इसीलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि वो ऐप्स मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। ये फाइनेंस मैनेज करने के लिए काफी अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर आपके इन्वेस्ट किए रुपए 100 आज रुपए 1000 बन जाए तो आप क्या करेंगे? यही कंपाउंडिंग का जादू है। इसमें ऐसे ही पैसे बढ़ते हैं। मैंने कंपाउंडिंग पर पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। पैसे इन्वेस्ट करेंगे तभी ये बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट समझ लिया, लेकिन अब जानते हैं कि पैसे को फालतू खर्च से कैसे बचाएं। टॉपिक नंबर 4, बजटिंग और स्पेंडिंग कंट्रोल। पहली सैलरी आते ही लोग खर्चे बढ़ा देते हैं। नया फोन खरीदना, गर्लफ्रेंड का खर्चा उठा लेना, दोस्तों के साथ पार्टी करना और शॉपिंग लिस्ट हर महीने लंबी होती जाना। लेकिन बिना बजट के ये आदतें आपको हमेशा कर्ज में डूबा ही रखेंगी।
जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, कि अपनी सैलरी के खर्च के लिए 50-30-20 का रूल अपनाएं। 50% जरूरी खर्चों के लिए, 30% इच्छाओं के लिए और 20% सेविंग्स के लिए रखें। ये नियम आपके खर्चों को कंट्रोल में रखेगा। एक्शनेबल टिप: स्पेंडिंग को ट्रैक करने के लिए मनी व्यू ऐप या वॉलनट ऐप जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट ऐप्स का इस्तेमाल करें। इससे आपको हर महीने का सही खर्च पता चलेगा। अब जानते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सबसे अहम चीज क्या है। टॉपिक नंबर 5, अपस्किलिंग और नेटवर्किंग। क्या आपको पता है कि 50% पेशेवर अपनी पहली नौकरी पर ही सीमित हो जाते हैं, क्योंकि वो नई स्किल्स नहीं सीखते और अपने काम में इम्प्रूवमेंट नहीं लेकर आते। यही वजह है कि प्रमोशन और बढ़िया मौके उनसे छूट जाते हैं। हर महीने अपने आप को अपने करियर से जुड़ी नई स्किल्स सीखने में समय दें। लिंक्डइन, लर्निंग, कोर्स एरा और यूडेमी पर फ्री और पेड कोर्सेज से सीखें। साथ ही अपने ऑफिस और इंडस्ट्री में सही लोगों से नेटवर्किंग करें। ये आपको नए मौके दिलाएगा। एक्शनेबल टिप: हर महीने एक कोर्स करें और अपने नेटवर्क को लिंक्डइन पर एक्टिव रखें। वर्कशॉप में हिस्सा लें। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट खुद आप हैं। जितना सीखेंगे उतना कमाएंगे। नॉलेज इज पावर। तो दोस्तों, ये थे वो जरूरी कदम है जो आपको पहली नौकरी के साथ ही उठाने चाहिए। अब आपकी बारी है। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस सिर्फ ख्वाब नहीं है, ये आपकी मेहनत और सही फैसलों का नतीजा है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, मेरी सबसे बड़ी टिप ये है, कंसिस्टेंसी इज द की। एक बार फिर मेरे साथ रिपीट करें, कंसिस्टेंसी इज द की। यही मेरे चैनल का भी मोटो है। हर महीने छोटी बचत और सही इन्वेस्टमेंट आपको 5 साल में एक मजबूत जगह पर पहुंचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी जिंदगी बदलने का पहला कदम है। मिलते हैं अगले वीडियो में।